नमस्कार फ्रेंड, गेस कीजिए ये क्या चीज़ है। ये हैं लड्डू। लेकिन किसके लड्डू हैं? तो इन लड्डुओं को हमने बनाया है आंवले से। इस सुपर डुपर हेल्दी लड्डू की रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और यूपी में प्रतापगढ़ के आंवले के लड्डू तो बहुत ही फेमस हैं। इनको बनाने के लिए हमने लिए हैं 450 ग्राम आंवले। ये देखिए बड़े बड़े बिल्कुल फ्रेश आंवले हैं। इनमें कोई भी दाग नहीं है। हालांकि मैं इनको 3-4 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। और साथ में मैं लाई थी एप्रन। मैंने आपसे बोला था कि मैं जब एप्रन लाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए ये एप्रन मैं लाई हूँ। मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए सारे दाग मेरे पेट में आ जाते हैं। तो मुझे एप्रन की बहुत ज़रूरत रहती है। हालांकि मैं भूल जाती हूँ लगाना। तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लग रहा है अभी। तो हमें ये देखो कहाँ से जा रहा है, बहुत ही नीचे से जा रहा है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा तो छोटा करना ही पड़ेगा भाई। इसको उतारते हैं, गांठ मार के देखते हैं। अगर ऐसे काम बन गया तो ठीक है, कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी सी गांठ लगा लेते हैं और अब पहन के देखते हैं। वाह आप बताइए फ्रेंड, अभी सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? अभी बिल्कुल सही हो गया, मेरे साइज के हिसाब से परफेक्ट हो गया। तो ये एप्रन मुझे 100 रुपीज़ का मिल गया। सस्ता मिल गया और अच्छा भी मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया। क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता है। तो अब मैं इसी को बांध कर खाना बनाया करूँगी और बर्तन धोया करूँगी। तो ये देखकर आप बताइए फ्रेंड, मेरे साइज़ के हिसाब से सही है या नहीं है। तो अब भाई इसको पहनकर तो मुझे बिल्कुल शेफ़ वाली फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इन आंवलों को हम सबसे पहले धो करके साफ करके तैयार कर लेते हैं। आंवलों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, कोई भगोना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने कुकर लिया हुआ है। 1 गिलास पानी हमने तली में डाल दिया है। अब कटोरी में भी हम पानी भर देते हैं और इसी कुकर की तली में रख देते हैं। अगर थोड़ा ऊंचा स्टैंड है तो आप ऊंचे स्टैंड को रख दीजिए। तो मैंने कटोरी में पानी इसलिए डाला है कि ये लुढ़के ना। अब ऊपर हम जाली रख देते हैं और एक एक करके सारे आंवले जाली में लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने अपना स्टीमर बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ी जुगाड़ से स्टीमर भी बन जाता है। तो अब हम आंवले को ढककर 10 मिनट तक पका लेते हैं। ये पूरी तरह से पक जाए उतना हमें पकाना है, पर गलने ना पाएँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जब तक आंवले स्टीम हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च के दाने और 2 बिल्कुल छोटी छोटी लौंग। ये देखिए छोटे साइज की लौंग है, अगर बड़े साइज की है तो एक ही लेना है। बहुत थोड़े से मसाले पड़ते हैं। तो इन मसालों को हम तवे में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इनकी नमी निकल जाए बस इतना ही ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। और इस समय फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। बिल्कुल ज़रा सा हिला लेते हैं, जस्ट 2 मिनट के लिए। इतनी देर में मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। फटाक से हम गैस को बंद कर देंगे और 4-5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है जब तक कि हमारा तवा ठंडा होगा। तो इधर हम आंवले देख लेते हैं। पूरी तरह से आंवले का कलर चेंज हो गया है। ये ग्रीन से येलो येलो दिखने लगे हैं, ये देखिए। और ये अधूरे पके हुए आंवले हैं। बहुत ज़्यादा हमको नहीं गलाना है। अगर बहुत ज़्यादा हम गला देंगे तो ये आंवले का क्या है, पेस्ट बन जाएगा, इनके अच्छे लच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने इनको हल्का ही कुक किया है। हल्की सी दरार दिखने लगे बस ऐसे ही हमें आंवले को निकाल लेने हैं। तो थोड़े से आंवले ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में एक एक करके निकाल लेते हैं। इस तरह से स्टीम करने से आंवले गलने नहीं पाएंगे और आंवले के जो पौष्टिक रस हैं ये भी पानी में मिक्स नहीं होने पाएंगे। बचे हुए पानी को आप पी सकते हैं, इसको भी फेंकना नहीं है। अब इधर मसाले भी ठंडे हो गए हैं तो इनको कुटनी में डाल लेते हैं और कूट लेते हैं। हल्का दरदरा पाउडर बनाकर हम तैयार करेंगे। फ्रेंड, आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है जब कोई हमारी रेसिपी की कदर करता है या हमें बताता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, या आप लोग अपनी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। जब आप ये सब मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पाउडर बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है।
हाँ, मैं इलायची डालना भूल गई थी। हालांकि इलायची को ड्राई रोस्ट नहीं करते हैं, इलायची को ऐसे ही कूट लेते हैं। तो कूटते समय मैं इलायची डालना भूल गई थी, तो इनको मैं अलग से कूट लेती हूँ खलबट्टे में। छिलके अलग कर लेती हूँ और दाने अलग कर लेती हूँ। छिलकों को हम चाय में मिला देंगे, ये हमारे बड़े काम के होते हैं, इनको हम ऐसे ही नहीं फेंकते हैं। तो कभी भी मैं इलायची कूटती हूँ तो उसके छिलके मैं चाय के डिब्बे में डाल देती हूँ, तो चाय में भी इलायची का फ्लेवर आ जाता है। इधर हमारा लड्डू में डालने का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कसनी लेंगे। तो ये अदरक कसने वाली जो कसनी है ना, इसके बारीक बारीक बिल्कुल छेद होते हैं, तो इसमें जब हम कुछ भी कसते हैं तो बहुत बारीक निकलता है, इसलिए मैं अक्सर इसी कसनी का यूज़ करती हूँ। तो अब हम धीरे धीरे सभी आंवलों को कद्दूकस कर लेते हैं। आंवलों को हमें कद्दूकस करना है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंवले हम बहुत ज़्यादा गलाएंगे नहीं, नहीं तो इसमें जो धागे जैसे रेशे जैसे कद्दूकस करने के बनते हैं वो नहीं बनेंगे, पिलपिला हो जाएगा, एकदम चिकट चिकट सा। तो ये धागे बने रहे इसके लिए थोड़ा सा हार्ड ही हमको कुक करना है। तो बीज हमने अलग कर दिए हैं और बीज के किनारे पर भी कुछ आंवले का पल्प चिपक के रह गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है। तो इतना हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसे हम फेंकेंगे नहीं। अगर अलग से यूज़ करना चाहते हैं आप तो इसकी चटनी बना सकते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए आप इसी आंवले में हरा धनिया, हरा मिर्च, जीरा, सौंफ, काला नमक, सादा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से बाद में निचोड़ दें, पीस लें। बहुत ही अच्छी आंवले की चटनी बनकर तैयार होगी। लेकिन मैं इसको चटनी में भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं लड्डू में ही डालूंगी, इसलिए मैंने कुटनी में डाल दिया है। अब हम कुटनी से क्रश कर लेते हैं, कूट लेते हैं। आंवले का बारीक पल्प तैयार हो गया है। अब इसको भी कद्दूकस किए हुए आंवले में मिला देते हैं। तो अब हमें अगला प्रोसीजर करने से पहले इसका वज़न करना होगा। हमने अपनी वज़न करने की छोटी सी मशीन ऑन कर दी है, वज़न करके देख लेते हैं। ये 400 ग्राम पूरा है, थोड़ा सा प्लेट का भी वज़न है। तो अभी हम आंवले को उतारते हैं। अब हमें गुड़ का माप करना होगा। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बराबर बराबर गुड़ का यूज़ करें, लेकिन घर में कोई डायबिटिक है और वो भी खाना चाहता है तो बहुत कम गुड़ डालें, जिससे कि शुगर भी कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पर हम आधा गुड़ ले रहे हैं। 400 ग्राम आंवले का क्रश है और 200 ग्राम गुड़ है। यहाँ पर हमने आंवले से गुड़ को बिल्कुल आधा रखा हुआ है। आप ऐसा मत समझिए कि ये लड्डू बनेंगे नहीं, गुड़ बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, थोड़ा सा गरम करते हैं और इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून देसी घी। पिघला लिया है अच्छी तरह से। अब हम क्रश किया हुआ आंवला डाल देते हैं। तो पूरा आंवला हम डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे स्लो फ्लेम में धीमे धीमे हम आंवले को भूनेंगे। 5-7 मिनट में आंवला बढ़िया भुन जाएगा। आंवले में भुनने की खुशबू आने लगेगी और जब आप आंवले को उंगली से उठाकर देखेंगे लच्छों को, तब ये पूरी तरह से मैश होने लगेंगे। तो अभी तक इनमें रेशे थे जो वो दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इनको उंगली में दबाएंगे तो सारे रेशे बड़े सॉफ्ट होकर आराम से दब जाएंगे, पिस जाएंगे। तो समझ लो कि हमारा आंवला पूरी तरह से रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गुड़ डाल देंगे। अब हमको इसी में गुड़ को भी चलाते रहना है। कढ़ाई को जैसा हमने स्लो पहले ही रखा था बस वैसा ही रखना है। फ्लेम को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है और लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। 3-4 मिनट में आप देखेंगे गुड़ भी अच्छी तरह से पिघल गया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे काला नमक। काला नमक हम चौथाई छोटा चम्मच डालते हैं, बिल्कुल फ्लेवर चेंज करने के लिए डालेंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा और समझ में नहीं आएगा कि इसमें नमक पड़ा है। तो गुड़ और आंवले में काला नमक ज़रूर डाला जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब ये जो हमने मसाले बनाकर रखे थे लड्डू के, ये ऊपर से डाल देते हैं। अब हमें फिर से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि पैन आंवले के मसाले को छोड़ने नहीं लगता है। तो ये सारे काम हमको स्लो फ्लेम में करने हैं, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और इसी तरह से पेशेंस के साथ हमें भूनना है। अब हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट कूट कर रखे थे वो डाल दिए हैं और ये ऑप्शनल हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप डालें ही डालें। हालांकि डालने से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है, खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि थोड़े से काजू बादाम ज़रूर डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा लड्डुओं का टेस्ट आ जाता है।
और भूनते भूनते आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि पूरी तरह से सूख गया है। अब हम डो को एक साथ इस तरह से उठा सकते हैं, एक साथ गिरा सकते हैं। इसमें अलग से चाशनी, गोटी या तार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड़ का चिपचिपापन ख़त्म हो जाए उस समय तक हमें भून लेना है। बैटर को सूखा कर देना है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा मसाला बनकर तैयार है। इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए हम थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लेंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे लड्डू बनाऊँ, क्योंकि आंवले के लड्डू हैं, पता नहीं बहुत बड़ा बना देंगे तो कोई खा नहीं पाएगा। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। हालांकि बिल्कुल कंचे की गोली जैसे नहीं बनाने हैं, लेकिन उससे थोड़े से बड़े बनाने हैं। तो इस तरह से हम सारे आंवले के लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे लड्डू बन रहे हैं जैसे कि मोतीचूर के लड्डू होते हैं। दिखने में भी उतने ही नरम हैं और ये लड्डू बड़ी आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मैंने फटाफट लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ना ही इनको ज़ोर से दबाना पड़ता है, ना इनमें बिल्कुल वक्त लगता है। इसी तरह से सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसी तरह से लड्डुओं को डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए और अच्छा टेस्ट देने के लिए ले रहे हैं नारियल का बुरादा, यानी कि क्रश किया हुआ कोकोनट। इसमें लड्डुओं को अच्छी तरह से लपेट देते हैं। तो अब हम जब लड्डू उठाएंगे तो ये चिपकेंगे भी नहीं और इनमें नारियल का बहुत बढ़िया स्वाद भी आएगा। अब एक बार फिर से हाथों के बीच में रखेंगे और अच्छे से रोल कर लेंगे तो सारा नारियल अंदर दब जाएगा। अब ये झड़ेगा नहीं। इस तरह से एक एक करके हमने सारे लड्डुओं को नारियल से कोट कर लेना है। इतने आंवले में हमने ये देखिए कितने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही फटाफट लड्डू बन गए हैं। इतने पौष्टिक होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप भी इसी तरह से लड्डू बना लीजिए फ्रेंड। मैंने 17 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए आप गिनते जाइए, एक एक करके एक एक लड्डू बढ़ता चला जा रहा है। तो ये 15 लड्डू हो गए और एक ये बचा खुचा 16 और ये 17 लड्डू हमने बनाकर ये देखिए तैयार कर लिए हैं। इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिन बाहर आराम से रख कर खाए जा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा समय रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं एक लड्डू को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इनमें बिल्कुल भी कसैलापन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने नमक भी डाला है और गुड़ भी डाला है। तो ये दोनों स्वाद को बहुत बैलेंस करेगा। मैं खाकर देख रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि स्वाद कैसा है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है और वाकई शानदार बने हैं। कम मेहनत में बहुत ही पौष्टिक चीज़ बनकर तैयार हो गई है। ढेर सारे लड्डू 400 ग्राम आंवले में बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड आप भी इन लड्डुओं को जरूर बनाइए। अगली आसान रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।